अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। ये हमारे पास गाड़ी आई थी सुजुकी आल्टो 2022 मॉडल गाड़ी है। इसकी अब हमने ट्यूनिंग की है। ये देखिए हमने फिर से 00 कर लिया है। ये देखें, ये इसकी फ्यूल की एवरेज शो हो रही है। अभी हम क्या करने लगे हैं कि इसकी एक तो हम ट्राई मारने लगे हैं कि भाई ये इसकी एवरेज कितनी आती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसकी जनरल गाड़ी की ट्यूनिंग की है और इंशाल्लाह अभी हम इसे गाड़ी की ट्राई मार के हम आपको दिखाते हैं कि इसकी एवरेज कितनी शो होती है। अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, रात का टाइम है और गाड़ी हम ऐसा ऐसा से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गाड़ी की जो ट्यूनिंग करने के बाद गाड़ी रिफ़्रेश किस तरह करते हैं और गाड़ी की एवरेज किस तरह से निकालते हैं। अगर आपकी भी आल्टो है या कल्टस वैगनर है तो आप भी अपनी गाड़ी में कुछ इस तरह से गाड़ी की एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर उसी तरीके से आपकी गाड़ी की एवरेज आती रहेगी और ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारी गाड़ी हम देखें, ये देखिए अब शुरू हो गई है, 1.2 से शुरू होगी। अब हम देखें 20 की स्पीड पे जा रहे हैं। ये देखें 20 की स्पीड पे जा रहे हैं और गाड़ी की एवरेज जो ऐसा ऐसा से बढ़ रही है। अभी क्या किया हमने, इसकी मुकम्मल जनरल ट्यूनिंग की है। जो ट्यूनिंग में हमने क्या है, इसके प्लग्स, इसके टैपर्स, इसके थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर्स, फिल्टर्स और इसका जो मैन्युफ्यूल है वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश किया है। इसके सेंसर हो गए, एग्जॉस्ट सेंसर भी इसे, और हमने मैन्युफ्यूल जो इसका एग्जॉस्ट है उसे हमने केमिकल से वॉश किया है। ट्यूनिंग के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी हम इस गाड़ी को 00 किया हमने और इसकी ड्राइव ले रहे हैं और फिर इंशाल्लाह इसे चेक करते हैं कि ये एवरेज कितनी देती है। तो जब हमारे पास ये गाड़ी पहले आई थी तो उस टाइम इस गाड़ी की एवरेज जो थी वो थी 12-13 किलोमीटर। लॉन्ग पे वो दे रही थी 15-16 किलोमीटर और जो लोकल पे दे रही थी 12-13 की एवरेज थी। तो उस टाइम हमने इसका मीटर भी चेक किया था और गाड़ी को भी तसल्ली से चेक किया था। जिसके बाद हमने जब इसे मुकम्मल तौर पे चेक किया तो गाड़ी की जो काफ़ी अरसे से ट्यूनिंग है वो भी नहीं हुई और लगातार गाड़ी चलती रही है। इसका एयर फ़िल्टर भी हमने चेक किया, प्लग्स चेक किए, प्लग भी ख़राब थे, एयर फ़िल्टर भी ख़राब था और जो इसके टैपट हैं वो ठीक थे। बहरहाल बाकी इसका जो मैन्युफ्यूल है, सेंसर सिस्टम है, जितने भी ट्यूनिंग इसकी जिसे हम थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं या इसका मैन्युफ्यूल बोलते हैं, मुकम्मल तौर पे वो चोक हुआ था। चोक मतलब कि मुकम्मल बंद था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी और कचरा था जिसकी वजह से गाड़ी एक तो अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, एवरेज भी नहीं थी, वो घुटी घुटी चल रही थी जिसके साथ गाड़ी की एवरेज बहुत ही कम हो गई थी। अब इंशाल्लाह हमने इस गाड़ी की मुकम्मल ट्यूनिंग की है और मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी को हम अब रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से। अभी क्या एवरेज दे रही है, 6.3 पे इसकी एवरेज है जो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, बहुत कम है। अभी हम क्या करेंगे कि इस गाड़ी को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद इंशाल्लाह फिर इसकी हम एवरेज निकालेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि भी ट्यूनिंग करने के बाद आप गाड़ी को किस तरह से रिफ़्रेश करके अपनी गाड़ी की अच्छे से अच्छी एवरेज ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुहैब ऑटो गैराज के नाम से है, तो आप हमें लाइक फॉलो लाजमी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप हमें राय भी दे सकते हैं। कोई अच्छी राय हो किसी गाड़ी के मुतल्लिक, कार्स के मुतल्लिक, या कोई भी आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी इशू या मसला चल रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये देखें ये गाड़ी की एवरेज बढ़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और चला के इसे एक बार फिर दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद इसकी एवरेज हम आपको बताएंगे। अभी बहुत कम एवरेज दे रही है और इसे सेटिंग करने और रिफ़्रेश करने का भी एक तरीका है। अब ये 7 की एवरेज आ रही है, 8 की। अभी हम इसे दोबारा एक बार रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें दोबारा हमने एक बटन को प्रेस कर दिया है और एवरेज होगी दोबारा से 00। अब ये दोबारा देखें, अब ये कहाँ से शुरू होती है आपको असल कहानी अब पता चलेगी। ये देखें पहले 0 से शुरू हुई थी, 1 2 3। अब ये दोबारा जो एवरेज है ये इंशाल्लाह देखें अब 26 से शुरू हुई है। ये एक पाकिस्तानी गाड़ियों की, ख़ासकर सुजुकी गाड़ियों की एक टेक्निक है जो इसका सिस्टम है जिसे हम स्कैनर कंप्यूटर कहते हैं। इसे रिफ़्रेश करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराएं
तो आप इसे ख़ुद भी रिफ़्रेश गाड़ी को कर सकते हैं और अच्छी एवरेज ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एवरेज कितनी माशाल्लाह से 27-27.5 की एवरेज आ रही है। तो आप ख़ुद देखें पहले कितनी एवरेज थी, अब कितनी एवरेज आ चुकी है इसकी। तो ये एक गाड़ी को रिफ़्रेश करने का एक अच्छा तरीका है। जब भी आप अपनी गाड़ी को ट्यूनिंग करवाएं, जब भी आप स्कैनर से इसे रिफ़्रेश एक बार आपने करवा लिया है, तो उसके बाद आपको चाहिए कि तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद 40 की स्पीड रखनी है, 30 से 40 की बग़ैर एसी के। तो उसके बाद आपने गाड़ी को रिफ़्रेश करना है एसी के बग़ैर। अब ये देखिए हमने गाड़ी को रिफ़्रेश किया है एसी के बग़ैर, और गाड़ी के आप फ्यूल की एवरेज चेक कर सकते हैं कितनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। आल्टो, सुजुकी आल्टो है, हम रात के टाइम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी भी दोस्त की गाड़ी की एवरेज, ख़ास कर हमारी जो नई मॉडल कल्टस, आल्टो, वैगनर्स आई है, इनकी एवरेज आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। बहरहाल ट्यूनिंग करवाना आपकी लाजमी है, उसके बाद आप ख़ुद भी रिफ़्रेश करा सकते हैं। अभी ये देखिए हम गाड़ी की ड्राइव भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। अभी गाड़ी की एवरेज हो गई है 28 किलोमीटर। अभी हम क्या करेंगे, गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, और फिर अभी ये देखें एसी गाड़ी का नहीं चल रहा। अभी क्या करेंगे, जितनी भी इसकी एवरेज है 28 की, अभी हम इसे इस तरह करेंगे कि भी इसे गाड़ी को वापसी की तरफ मोड़ लेते हैं, और इसके बाद हम इसका एसी चला के फिर चेक करेंगे भी कि इसकी कितनी एवरेज आती है। तो देखें हम थोड़ी देर रुके हैं, तो अब हम इस गाड़ी का एसी ऑन करेंगे, और एसी जब आपने चलाना है ट्यूनिंग के बाद, तो इसे आपने 2 के ऊपर रखना है। ये एसी चल चुका है गाड़ी का। तो अभी हम फिर से इसे गाड़ी ड्राइव करेंगे कि इसकी एवरेज एक आम रूटीन की तरह हम गाड़ी को चलाते हैं, और स्पीड पे भी, लोकल भी, तो कितनी एवरेज हमें शो करती है और देती है। ये देखें अभी हमने इसे पहले दूसरे गियर लगाया है, तो इसकी एवरेज एकदम से थोड़ी सी नीचे आ चुकी है, 22.7 है, 22.5 21 की। तो इंशाल्लाह ये गाड़ी जब जैसे ही थोड़ी सी रनिंग में आ जाएगी, तो गाड़ी की जो फ्यूल की एवरेज है वो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह आहिस्ता हो जाएगी। ये अब हम इसे चला रहे हैं बड़े प्यार से गाड़ी को, ताकि रात का टाइम है तो थोड़ा एहतियात भी कर रहे हैं कि क्योंकि अंधेरा है, और वीडियो भी साथ साथ बना रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। और ये देखें अब इसकी 20 से अब इंशाल्लाह इसकी एवरेज जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, 21.2। और ये हमने अभी गाड़ी का एसी भी चलाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये एसी के साथ माशाल्लाह से इसकी बहुत ज़बरदस्त एवरेज है। अगर हम इस गाड़ी के ऊपर कोई लॉन्ग सफ़र करेंगे, मतलब कि किसी लंबे सफ़र पे जाएंगे 100-150 किलोमीटर पे, तो ये एवरेज 25 प्लस हो जाएगी। बाकी ये आपके ऊपर होता है कि आप गाड़ी की एवरेज किस तरह से लेते हैं, आपका पाँव किस तरह है, आप 100 से ऊपर गाड़ी चलाते हैं। अगर आपने आल्टो, कल्टस, वैगनर की अच्छी एवरेज लेनी है, तो आपको चाहिए कि 100 से गाड़ी को नीचे चलाएं, ताकि आपकी गाड़ी की एवरेज डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप 100 प्लस करेंगे, तो 2-3 किलोमीटर का एवरेज में फ़र्क पड़ सकता है। तो अभी ये देखें माशाल्लाह 22 की एवरेज आ चुकी है, और हम एसी कंटिन्यू चला रहे हैं और ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रात का टाइम है, हम गाड़ी को स्लो में है 40-50 के ऊपर। तो अगर हम इस गाड़ी को 60-70 या 80 पे भी चलाएंगे, तो फिर भी ये एवरेज बढ़ाएगी, क्योंकि ये आल्टो जो गाड़ी हैं, इनकी अगर प्यार से आप गाड़ी चलाएं तो 25-26, 24-25-26 की एवरेज आती है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला है आपकी गाड़ी के अंदर, तो आप हमसे मशवरा या राय ले सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हम अच्छी एक राय और अच्छा मशवरा देंगे, जो आपकी गाड़ी के ऊपर भरपूर फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप हमारे YouTube को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, इससे ये होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, और तजर्बात अच्छे देखने को मिलेंगे। या जैसे ही हमने कि देखो लोकल हुए हैं, गाड़ी को लोकल पे किया, तो इसकी एवरेज 22 से नीचे आ चुकी है, और 21.5 है। और ये देखें गाड़ी का एसी कंटिन्यू चल रहा है।
तो माशाल्लाह जी ज़ुहैब ऑटो गैरेज खानपुर से। तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, ये हमने ट्यूनिंग करने के बाद गाड़ी की एवरेज निकाली है। अगर हम इस गाड़ी को कंटिन्यू लॉन्ग सफ़र पे लेके जाएंगे तो ये 25 प्लस तक हमें एवरेज दे सकती है। तो अभी ये देखें, आपकी जो हमारी एवरेज आ रही है ये है 21.4 पे। अगर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, अगर रश जैसे आ जाता है स्लो करते हैं, स्पीड देते हैं, अगर हम कंटिन्यू इसे एक ही स्पीड के ऊपर चलाएंगे तो ये एवरेज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 24-25 23 24-25 तक आराम से चली जाएगी। इससे ये होगा कि आप बहुत ज़बरदस्त फ्यूल एवरेज एफिशिएंसी का मज़ा लेंगे और गाड़ी को पुरसुकून चलाएंगे, और इससे आपकी गाड़ी में कोई इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा और गाड़ी की एवरेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो देखें, मैंने जब इसे एक ही स्पीड पर रखा है और गियर की चेंजिंग जब नहीं हो रही तो गाड़ी की जो एवरेज है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ज़ुहैब ऑटो गैरेज खानपुर से। अल्लाह हाफिज़।